आज बुधवार को गांव गढ़ मीरकपुर के ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे था। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने गांव के सरपंच और प्रशासन पर आरोप लगाया कि कल गांव के सरपंच पवन कुमार, बीडीपीओ मुरथल अंकुर कुमार, गिरदावर आजाद, हल्का पटवारी सुमित व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गांव की सामलात देह की जमीन पर किसानों से बिना नोटिस के करीब 154 एकड़ जमीन पर किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। जनाब, इस जमीन को सभी ग्रामवासियों के द्वारा 1966 में गांव की जमीन का बंटवारा हुआ था, जिसमें कुछ जमीन का रकबा यमुना नदी के पास होने के कारण खुर्द बोर्ड में था। 6 नंबर केवट है, उसके अंदर ये सामलात भूमि अपनी जमीन बतावा है और वहाँ पर कल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया। अब भाई वहाँ कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया, इन्होंने मांग गया, वहाँ पर ना को नोटिस दिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया। उसमें जो बीडीपीओ साहब थे वो इनके सवालों पे भाई इतना सवालों का जवाब दे पाए, वो नदारत होगा उनके आगे। इतना ग्रामीण इकट्ठे हुए, इतना फिर दिखा हाँ भाई गाँव वाले इकट्ठे होने लगे, तो फिर अपना जो वाहन वहाँ मौजूद थे जो है प्रशासन के द्वारा भी कब्जा छुड़वाया गया है। लेकिन ग्रामीणों का कहना ये है कि इसके अंदर अभी जो इनकी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है और तारीखें लग रही हैं। साथ में डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं इनके द्वारा कि इनके ऊपर स्टे भी हुआ है। प्रशासन के द्वारा अगर कोई कब्जा छुड़वाना है, क्योंकि वहाँ ग्रामीण मौजूद हैं जिनके कब्जे हैं वो मौजूद होते हैं, उनको नोटिस देना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि भाई आपका अगर ये कब्जा है, क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं उनकी सामलात देह है, उनकी भूमि है, जिसको कि ग्रामीणों के सहयोग से भाई सामलात देह को बांटा गया था, उस पर जो बोया गया था और बोने के उपरांत उस पर यह क्रिया चली हुई थी। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे हैं, हमने एक वीडियो में भी देखा है जो ग्रामीणों के पास मौजूद है, वो जो डॉक्यूमेंट है कल का ग्रामीणों को दिखाने में सक्षम नहीं थे कि उनको दिखा पाएँ। कुछ ग्रामीणों ने यहाँ तक भी कहा है कि वहाँ पर जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा उस मिट्टी में, उस एकड़ ज़मीन में खनन करने के लिए और उनके जो मित्र हैं, कुछ फैक्ट्री संचालक बताए हैं, उन पर फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उनसे पैसे लेकर के यह क्रिया करवाई जा रही है ताकि ग्रामीणों को बहकाया जा सके। क्योंकि इन ग्रामीणों में हम देख पा रहे हैं कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को जानने वाला इतना आदमी नहीं है जो कि नियम की जानकारी रखता हो, इंग्लिश की जानकारी रखता हो। वकीलों के थ्रू अभी जो क्रियाएं करवाई जा रही हैं, साथ में जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में यह क्रिया विधि की गई है, वहाँ भी हमने न्यूज़ पहुंचा दी गई है और इस क्रिया को करवाने के लिए हाई कोर्ट में दोबारा रिट और पिटीशन डाली जाएगी। साथ में जो सोनीपत में मुकदमा है, सोनीपत में मुकदमा बताया जा रहा है, हम चाहते हैं कि ये जो ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं, प्रशासन इनको संतुष्ट करे। अगर कोई भी वहाँ पर नाजायज़ कार्रवाई की गई है और जिन अधिकारियों के द्वारा की गई है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, और जो मुखिया वहाँ बताया जा रहा है अगर उसके द्वेष भावना के द्वारा यह क्रिया की गई है, ये जो ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं इनकी बातों को सुन करके निष्पक्ष न्याय किया जाए। भाई मामले को गाँव गढ़ मीरकपुर से जी भाई हमारे पास सटे थी, सटे कोई मान्य नहीं करी सरकार ने। बीडीपीओ साहब थे ना, हमारे कोई कागज मान्य करें। 2018 का हम सटे ले रहे हैं और आगे थी हमारी 30 तारीख लग रही है अब सितंबर की। केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उन्होंने कोई मान्य नहीं करा। सरपंच साहब थे, बीडीपीओ साहब थे, वे भाग जाओ थे। हम कुछ पूछे थे भाई हमको कोई नोटिस दे दो, कोई और कुछ कागज़ दिखा दो, जिसके कोई डॉक्यूमेंट दिखा दो, ना हमको कोई नोटिस मिला ना कुछ मिला और हमारी ज़मीन पर उन्होंने नाजायज़ कब्जा किया है। गांव का प्रधान था, बीडीपीओ साहब था और एसएचओ साहब थे बालगढ़ के, ये थे तीनों जी। तो आपकी क्या मांग है? जी हमारी यह मांग है, हमारे पास कागज रहे, हमारी सटे रही, हमारी ज़मीन हमको वापस मिल जाए। कितनी ज़मीन है पूरी? यह 157 एकड़ ज़मीन थी जी, जिस पर उन्होंने नाजायज कब्जा लिया है। हाई कोर्ट से सटे जी, ये तारीख लग रही है सर, ये तारीख देख लो जी, 30 सितंबर तारीख लग रही है, ये लग रही जी 30 सितंबर 2025 सटे हमारी। तो ये सर